बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं वीवर? मुझे उम्मीद है कि आप अल्लाह की रहमत से खैरियत से होंगे। प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज हम लाए हैं आपके लिए नामुमकिन को मुमकिन करने वाला वजीफ़ा और हर मुश्किल को आसान करने वाला सूरह फातिहा का वजीफ़ा। सामीन नाजरीन, आज हम आपको सूरत फातिहा का बेहतरीन अमल बताएंगे। अगर कोई ऐसी हाजत आन पड़े कि किसी भी तरह पूरी ना होती हो, या फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आन पड़े कि किसी भी तरीके से मसला हल ना होता हो, तो आइए हम आपको बहुत ही मुजर्रब और पावरफुल सूरत फातिहा का वजीफ़ा बताएंगे। इस सूरत फातिहा को दुआ भी कहा गया है। इस सूरत फातिहा में ऐसी दुआ है, ऐसे ऐसे कमालात हैं कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। तो आइए इसका हम पहला तरीका आपको बताएंगे। अगर आप शब जुमा को यानी जुमेरात वाली रात को, यानी शब जुम्मे की जैसे सुबह जुमा है, शब जुमे को 70 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ेंगे और फिर जुमे की सुबह हो जाती है, फिर ज़ोहर की नमाज के बाद 60 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ेंगे, फिर इसके अगले दिन 50 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ेंगे, फिर अगले दिन 40 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ लें, फिर उससे अगले दिन 30 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ लें, फिर उससे अगले दिन 20 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ लें, फिर उससे अगले दिन 10 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ लें, और फिर इसके बाद बहुत सारी दुआएं मांगे। ये पूरे हफ्ते का मुकम्मल वजीफ़ा हुआ। नाजरीन, एक हफ्ते में आपको जो मांगना है वो मांग लीजिए। अगर आप दौलत मांगोगे तो दौलत मिल जाएगी, अगर आप सेहत मांगोगे तो सेहत मिल जाएगी, रिज़्क मांगोगे तो रिज़्क मिल जाएगा, बीमारी और मोहताजी से निजात मांगोगे तो वो भी निजात मिल जाएगी। हत्ता के जो दिल की मुराद है, जो आपकी हाजत है, आप जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से वही आपको मिल जाएगा। सामीन नाजरीन, हमने कई बार लोगों को अल्लाह के कलाम से लोगों को कामयाबी और शिफा पाते हुए देखा है, बल्कि बहुत से लोगों का ये अकीदा है कि जो काम अज्जियात नहीं कर सकती वो अल्लाह का कलाम सबसे बेहतर करता है, और अल्लाह का कुरान सबसे बेहतरीन और अफजल इलाज है, जिसमें शिफाए कामला और कामयाबी मौजूद हैं। लिहाजा नाजरीन, आपकी मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए आज की इस वीडियो में सूरह फातिहा का एक फैसला कुन अमल मैं आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। ये अमल आप मुफ्त में घर बैठकर आप बआसानी कर सकते हैं, और इस अमल की इजाज़त भी आप सबको है। वज़ाइफ की किताबों में इस अमल को फतह का नाम दिया गया है, क्योंकि सूरत फातिहा कुरान करीम की सबसे पहली सूरत है, और इस सूरत के अंदर सिर्फ 7 आयात हैं। लेकिन इन 7 आयात के अंदर ऐसी आयात भी मौजूद हैं जिसे उलमाए दीन ने इसमें आज़म का दर्जा दिया है। ये इसमें आज़म वाली आयत कौन सी है, वीडियो में आप ये भी जान पाएंगे। सामीन नाजरीन, कुरान करीम की ये सूरत फातिहा
इतनी आसान है कि एक छोटे से बच्चे को भी ये सूरत याद करवाई जाए तो वो आसानी इसको अपने हाफजे में महफूज कर लेगा। इस सूरत की फजीलत का अंदाज़ा आप खुद इस बात से लगा लें कि दिन की 5 वक्त की नमाजों में हर रकत में सूरह फातिहा को पढ़ा जाता है, बल्कि फ़र्ज, सुन्नत, नवाफिल या हाजत की कोई रकत पढ़ें तो सूरत फातिहा को लाजमी पढ़ा जाता है। अल्लाह की इस सूरत के अंदर, कुरान मजीद की इस सूरत के अंदर कुछ ख़ास रखा है अल्लाह ने, तभी इस सूरत को नमाजों में पढ़ा जाता है। बल्कि बुजुर्गान दीन और मुफस्सिरीन इस सूरत को फातिहा तफसीर बयान करते हुए कहते हैं कि पूरे कुरान करीम में ये सूरत फातिहा कुरान पाक का निचोड़ है। सूरत फातिहा के अंदर, लिहाजा जब आप सूरत फातिहा के इस अमल को करेंगे जो आपको बताया जा रहा है, तो आपको अमल पढ़ने के साथ ही पूरे कुरान करीम का निचोड़ इस अमल के अंदर मिल जाएगा। अक्सर लोग पूछते हैं कि हमें हाजत के लिए कोई ऐसा अमल बता दें कि हमारी हाजत पूरी हो जाए। तो इन लोगों को रिस्क और रोजगार की ख्वाहिश है, जिन लोगों को औलाद की ख्वाहिश है, या जो लोग औलाद की वजह से परेशान हैं, घर बार की वजह से बेसुकून हैं, तो वो आज के इस अमल को मजबूती से पकड़ लें। बस मैं मुख्तसर आपसे ये कहूँगी कि किसी भी ख़ास मकसद का ये हैरत अंगेज ये अमल वीडियो में खुद देखकर और समझ कर करें। आपका मकसद कितना ही अहम हो, दुश्वार हो, या हाजत कितनी ही बुलंद हो, या कोई शख्स किसी भी मुसीबत या परेशानी में पड़ गया हो और किसी तरह वो मुसीबत ख़त्म नहीं होती, तो ये अमल पूरे यकीन से लाजमी किया जाए। आप सूरह फातिहा के इस अमल से खुद देखेंगे कि हर नामुमकिन काम कैसे मुमकिन होता है। यानी सूरत फातिहा के इस अमल से आपका हर नामुमकिन काम मुमकिन हो जाएगा, हर मसला हल हो जाएगा। चाहे घर की लड़ाइयाँ झगड़े हो, गुर्बत हो, तंगदस्ती हो, या शादी का काम, या कोई मसला, या हाजात पूरी ना होने का मसला हो, औलाद ना हो रही हो, कोई भी मसला हो, या हाजात पूरी ना होने का मसला हो, हत्ता कि तमाम मसाइल इस वजीफे को करने से हल हो जाएंगे। बल्कि जादू या जहर और सिफली अमल के जरिए लोगों की सेहत बर्बाद की जाती है और इनका कारोबार तबाह किया जाता है। वो आदमी जो दौलत में खेलता था, पाई पाई को मोहताज हो जाता है और इसी के साथ साथ इसकी सेहत भी बर्बाद हो जाती है। तो इसके लिए ये भी अमल बहुत ही मुफीद है और इसके ज़रिए से जहर, जादू, सिफली करने वाले पर लौट जाता है। कोई भी इस वजीफे को इजाज़त लिए बगैर कर सकता है, खासो आम कर सकता है। बल्कि इस वीडियो के आखिर में सूरह फातिहा की एक ऐसी आयत बताऊंगी कि जो आप चलते फिरते, उठते बैठते आसानी से पढ़कर अपना मसला हल करवा सकते हैं अल्लाह ताला से। सूरत फातिहा का ये अमल नोट कर लें और नाजरीन, वीडियो को दिलचस्पी से देखें, गौर से देखिए, तवज्जो से देखिए। नाजरीन, अमल यह है कि किबले की जानिब रुख करके किसी भी वक्त सबसे पहले 19 मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। फिर 5 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम आपने 5 मरतबा पढ़नी है। और आमीन भी आपने 5 मरतबा कहना है। आमीन 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 आमीन। यानी सूरत फातिहा की
ہر آیت کو 5 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جو آیات آپ نے 5 مرتبہ پڑھنی ہے تو اس آیات کے پڑھنے کے بعد 5 مرتبہ آپ نے آمین بھی کہنا ہے۔ پھر ہر روز پڑھیں اور جس وقت آسانی ہو پڑھ لیں۔ اول اور آخر درود شریف 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ آپ ضرور پڑھ لیں۔ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے یا آپ کے پاس روزگار نہیں ہے، تنگ دستی ہے، تنگ دستی نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، یا آپ قرضے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، تو آپ نے سورہ فاتحہ کا یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ اس عمل سے جو بھی مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ سورت 2 بار نازل ہوئی ہے۔ یاد رہے ناظرین، یہ سورت 2 بار نازل ہوئی، ایک بار مکہ مکرمہ میں، ایک بار مدینہ منورہ میں۔ لہٰذا سورت فاتحہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی ہدایت، جنت کے خزانوں کا دروازہ ہے، یعنی علم و معروف کے دروازے کھولنے والی سورت ہے۔ بلکہ ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ اس میں اعظم والی آیات ایاک نعبد و ایاک نستعین، آیت نمبر 4، ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سورت فاتحہ کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام مسائل کو حل فرمائے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، مصفرین لکھتے ہیں کہ یہ سورت فاتحہ تمام جسمانی بیماریوں کا بہترین علاج ہے۔ اگر سورہ فاتحہ کو ایمان و یقین سے پڑھا جائے تو ہر بیماری سے شفا ہو جاتی ہے، ہر محتاجی سے دور کرنے والی طاقتور سورت فاتحہ ہے۔ یہ اعتبار سے کافی ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر سورت فاتحہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں اور بقیہ تمام قرآن فاتحہ کے علاوہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیں تو سورہ فاتحہ کا وزن 7 قرآنوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، امید ہے کہ آپ اس سورت فاتحہ کا عمل ضرور کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو وظیفہ ود شازیہ نظر چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں، لائک کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شازیہ نظر کو اجازت دیجیے، اپنا خیال ضرور رکھیے گا۔ خدا حافظ۔